नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लंदन में विक्टोरियन एंड एल्बर्ट गैलरी को कवर करेंगे। आज हम आ चुके हैं इस गैलरी में। दोस्तों, इसकी जो टाइमिंग है आप नोट कर सकते हैं, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के साढ़े 5 बजे तक ये ओपन रहती है। ये बहुत ही बड़ा गैलरी है दोस्तों, और इसे कवर करने के लिए आपको डेज़ लग सकते हैं दोस्तों। अगर 1 वीक नहीं तो कम से कम डेज़ लग सकते हैं। इसमें इतने सारे सेक्शन हैं, आप अगर हर चीज़ों को डिटेल में अगर करना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है दोस्तों। इस पर्टिकुलर गैलरी में दोस्तों छोटे-छोटे कैफ़ेज़ भी हैं, और आप यहाँ पर ये आप इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते-करते अपना रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप एंटर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन है। आप यहाँ पर रिसेप्शन में बात करके थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह, मैप वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, और अपना टूर का स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ही आपको ऑडियो गाइड वगैरह नहीं मिलता है, आपको खुद ही आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर ही आपको गाइड के रूप में यहाँ पर ही गाइड बुक वगैरह मिल जाते हैं, जो कि पेड रहते हैं। आई थिंक 6 टू 7 पाउंड्स रहते हैं, और मैप एक मिल जाता है जो आप हर सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह आगे एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। तो हम लोग आज सबसे पहला सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे है, वो है मेडिवल एंड रेनेसा गैलरी। दोस्तों, ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि यूरोपियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फेज़ को दर्शाता है। मेडिवल और रेनेसा पीरियड को फोकस करता है। यहाँ पर ही 300 एडी से लेकर 1600 एडी तक के जो आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर ही शोकेस किया गया है, जो कि यूरोपियन स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को दिखाता है दोस्तों। यहाँ पर ही आपको स्कल्पचर्स, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वेपन्स और रेनेसा आर्ट के जो मास्टरपीसेस आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। चलिए इस गैलरी को एक-एक सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्ली मेडिवल आर्टिफैक्ट्स, जो कि 300 एडी से लेकर 1100 एडी तक के हैं। इस सेक्शन में आपको यूरोपियन डार्क एज की आर्ट और कल्चर को दिखाया गया है। इस पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे यूरोप में कल्चर और इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन था, पर फिर भी इस एरा में स्पिरिचुअल और रिलीजन को स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था दोस्तों। रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स जैसे कि क्रूसिफिक्स और अल्टर पीस, जो क्रिश्चियन फेथ को स्ट्रॉन्ग सिंबल करते हैं, वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही देखिए बहुत सारे छोटे-छोटे डिस्ट्रॉयड आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में यहाँ पर ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के यहाँ पर ही पाए गए हैं, जो कि यहाँ पर ही रिक्रिएट करके यहाँ पर इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। यहाँ पर ही बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह भी मिले हैं, जो कि बताता है उस ज़माने के जो काफ़ी सारे हिस्ट्रीज़ को। और यहाँ पर एंग्लो सेक्शन और वैकिंग्स के आर्टिफैक्ट्स जैसे कि ज्वेलरीज और वेपन्स को भी यहाँ पर ही दिखाया गया है। अर्ली अर्ली मेडिवल पीरियड जो था दोस्तों, आर्टिफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रॉ और सिंपल होते थे, लेकिन स्पिरिचुअल और क्राफ्टमैनशिप दोनों को डीप सिग्निफिकेंस यहाँ पर ही था दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे गोथिक आर्ट और आर्किटेक्चर, जो कि 1100 एडी से लेकर 1400 एडी तक का है। इस सेक्शन में गॉथिक पीरियड के आर्टिफैक्ट्स है, जो मेडिवल यूरोप को एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक स्टाइल देता है दोस्तों। गॉथिक आर्ट में हम लोग हाइट, लाइट और स्पिरिचुअलिटी को एम्फेसिस किया गया है। स्टेन ग्लासेस विंडोज़ को डिज़ाइन जो मेडिवल कैथेड्रल्स में कॉमनली यूज़ होते थे, और बिब्लिकल स्टोरीज़ को बताने में विजुअल तरीके से यहाँ पर ही दिखाया गया है। यहाँ पर ही टाइमलाइन के फॉर्म में बहुत सारे चीज़ें रेनेसा पीरियड को इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग एक-एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। मेडिवल और रेनेसा पीरियड के दौरान में क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ही जो सेक्शन है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, आपको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे, और जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो वुडन कार्विंग्स और मेटल वर्क्स, जो इंट्रिकेट डिटेल्स को यहाँ पर दिखाया गया है, जो उस टाइम के कॉम्प्लेक्स क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है दोस्तों। गोथिक स्टाइल में आप पॉइंटेड आर्क्स और रिब्ड वॉल्स देखा जाता था, और हाइट और लाइट को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया है। यहाँ पर ही जीसस क्राइस्ट से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। रेनेसा आर्ट और ह्यूमैनिज्म, जो यहाँ पर ही आपको आगे इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। किस तरह से कैथेड्रल्स वगैरह में इस तरह के जो स्टेन्ड ग्लासेस यूज़ होते थे, और उसके पीछे जो सिंबॉलिज़्म है, वो इन सारे म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छी तरीके से जानने को मिलता है दोस्तों।
आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो रेनेसा आर्ट और ह्यूमैनिज़्म के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। इस सेक्शन में रेनेसा पीरियड को रिप्रेज़ेंट किया गया है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट का स्कल्पचर और जीसस के जो प्रॉफिट थे वो ये किस तरह से वो अपना डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स में ट्रांसफ़र हुआ, कैसे पॉप कल्चर आया और जो डिफरेंट कैथोलिसिज्म जो माना जाता है, कैथोलिसिज्म किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे बाद में जाके हेनरी द एट के आने के बाद एंग्लिसिज्म को प्रमोट किया गया है, वो सारी इस चीज़ों में यहाँ पर ही बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हर सेक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस तरह के ड्रॉर्स हैं जहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर स्टेन क्लासेस में दिखाया गया है जो भी बाइबल में जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे, जो वर्सेस है उन सारे इन सारे स्टेन क्लासेस में दिखाया गया है। जो गॉथिक पीरियड में बहुत सारे कैथेड्रल्स और चर्च बने थे जो डेमोलिश हो गए थे ओवर द टाइम, वो इन सारे म्यूजियम में ला के रखा गया है और जो भी स्कल्पचर्स और जो कार्विंग्स थे इंक्लूडिंग द स्टेन क्लासेस, उनके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री छिपा है दोस्तों और उसके पीछे बाइबल से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और नॉट ओनली बाइबल, उस ज़माने में जो रूलर्स वगैरह रहते थे उनको अपना लाइक अप, अपना अगर इम्पेंट करना था अपने बारे में तो इन सारे स्टेन ग्लासेस में अपना फ़ोटोज़ वगैरह भी कार्व करवाते थे और उनके जो रूलर वगैरह थे उन सारी जनताओं को जानने को मिले, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर इन स्टेन ग्लासेस में उस समय के जो रूलर्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था दोस्तों रेनेशा पीरियड के रिलीजियस आइटम्स को शोकेस करता है जिसमें क्रिश्चियनिटी और रिलीजन के सेंट्रल रोल को दिखाता है। यहाँ पर ही आपको क्रिश्चियनिटी फेथ से रिलेटेड आइटम्स दिखाएंगे और जो वर्शिप डिवोशंस के लिए यूज़ होते थे। यहाँ पर एक क्रूसिफिकेशंस और रिक्वेरीज जो सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स थे जो मेडिवल और रेनेसा टाइम के जो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज़ होते थे आपको यहाँ पर ही दिखाए गए हैं। ऑल्टर पीसेस और क्लैंस जो कि चर्च में वर्शिप्स के लिए यूज़ होते थे वो सारी चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। रिफॉर्मेशंस के आर्टिफैक्ट जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक चर्चेस के डिवाइड के बारे में रिलीजियस चेंजेस को दिखाता है, वो भी यहाँ पर ही आपको आगे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों रिफॉर्मेशन पीरियड में रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और आर्ट को इम्पोर्टेंस बदल गया और प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म में अलग अलग सिम्बल्स और आइटम्स पॉपुलर हुए। यहाँ पर ये बड़े-बड़े टेपेस्ट्रीज़ बनाए गए हैं दोस्तों, जिसमें कुछ ना कुछ बिब्लिक बाइबल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दिखाए गए हैं और यहाँ पर ये छोटे-छोटे स्कल्पचर्स है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है दोस्तों, जो उस ज़माने के में यूज़ होते थे। सो ये सेक्शन में शोकेस किया गया किस तरह से टेपेस्ट्रीज और सेरेमिक्स को उस ज़माने में यूज़ होता था और किस तरह से टेपेस्ट्रीज में रॉयल और नोबल हाउस होल्ड्स में डेकोरेशंस और इंसुलेशंस के लिए यूज़ होता था दोस्तों। वुवन टेपेस्ट्रीज उस समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और पूरे यूरोपियंस के होम और कैसल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। सेरेमिक्स और पॉटरीज डेकोरेशंस के लिए यूज़ होते थे और रेनेसा इटली और स्पेन में काफ़ी से इंस्पायर होके आया था और यहाँ पर बहुत सारे आपको सेरेमिक्स यहाँ सेरेमिक यूटेंसिल्स आपको देखने को मिलेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग ये वाला सेक्शन में आ चुके हैं जो कि एक प्रॉपर एक चर्च आई थिंक उसको पूरा रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पर ये आपको बहुत सारे लाइक कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड आपको इन सारे चर्च के आर्टिफैक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर एक उसी चर्च को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है जो मतलब वो उस ज़माने में गोथिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक ये वाला चर्च डिमोलिश हो गया था तो उसे इस पर्टिकुलर कैथेड्रल में फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको यहाँ पर ये जानने को मिलेंगे। तो चलिए एक-एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं प्रॉपर एक रिक्रिएट किया गया है एक चर्च को और यहाँ पर ही एक-एक रूम बनाया गया है। जैसे कि आप लोग ये रूम में हम लोग जाते हैं तो जो कैथोलिसिज्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है आप यहाँ देख सकते हैं जो उस समय में यूज़ होते थे और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है किस तरह से लोग क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते थे और कैथोलिसिज्म में किस तरह से एक स्पिरिचुअल लीडर को माना जाता था और स्पिरिचुअल लीडर्स के जो पोशाक है आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख सकते हैं।
सो दोस्तों इस सेक्शन में वैसे तो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स और कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमंग द क्रिश्चियनिटी, वो है सेंट मार्गेट ऑफ एंटियोच, जिसने ईस्टर्न ट्रेडिशन में सेंट मेरीना के नाम से भी जाना जाता है। एक क्रिश्चियन सेंट और शहीद भी मानी जाती है, जिनकी कहानी ब्रेवरी और फेथ से भरी हुई है। उनका जन्म 3rd और 4th सेंचुरी एडी में हुआ था, जो मॉडर्न टर्की का अभी है। लाइक वो सेंट मार्गरेट को चाइल्ड बर्थ, प्रेग्नेंट वुमेन और लोगों की पेट्रन सेंट में माना जाता है। जो सेंट मार्गरेट थी अर्ली लाइफ में एक वेल्दी पेजेंट फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन उनका जन्म एक पर्टिकुलर नर्स ने किया था जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती थी। उसके बाद उसने अपने चाइल्डहुड में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट किया। जब उसके जो फादर उनको पता चला, तो उन्होंने उसे बैनिश कर दिया और वो अपना लाइफ कंट्री साइड में गुजारने लगी। बाद में जाके रोमन गवर्नर ओलिब्रस को उनसे उनसे रूबरू हुए। उनकी सुंदरता से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और बाद में जाके ओलिब्रस को उनके शादी के लिए प्रपोजल दिया। बट बाद में ओलिब्रस ने मार्गरेट को उसे धर्म पे परिवर्तन करने के लिए कहा कि वो क्रिश्चियनिटी को वहीं छोड़ दें। बट उन्होंने बात नहीं मानी, वो अपना धर्म को बदलने से इनकार करती गई। वो क्रिश्चियनिटी पे काफ़ी ज़्यादा फेथ रखती थी। तो इस चीज़ से गुस्सा में आकर ओलिबस ने उसे सेंटेंस कर दिया टू द डेथ, और इसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। और सेंट मार्गरेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे आज के दिन भी प्रे किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति के लिए अपनी जान भी गँवा दी। सो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन है स्कल्पचर्स वाला सेक्शन है। सो दोस्तों माना जाता है कि जो मेडिवल एरा था, उस ज़माने में काफ़ी सारे इस तरह के जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को डिज़ाइन किया गया था। उस समय के जो आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट थे, जो कि रोमन आर्किटेक्चर और गॉथिक आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्किटेक्चर्स को यहाँ पर ही सिम्बोलाइज़ करता है दोस्तों। सो ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है काफ़ी सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को माना जाता है, और इन सारे स्कल्पचर्स में आप देख सकते हैं जो कि रिक्रिएट किया गया है, एक तरह से कॉपी है जो ग्रीक का मानना था। लाइक उनका जो सारी चीज़ों को यहाँ पर ही दिखाया गया है दोस्तों। सो ये जो सेक्शन है दोस्तों, यूरोपियन के डार्क एज को यहाँ पर ही दिखाया जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने एक सेक्शन दिखाया था जो कि स्कल्पचर वाला सेक्शन था, इसका ये दूसरा पार्ट है। सो ये दोस्तों बैक इन टाइम 300 एडी से 1100 एडी तक का जो अर्ली मेडिवल टाइम था, उसको यहाँ पर ही दर्शाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर जो भी दिखाएंगे, जो कि यूरोपियन डार्क एज और कल्चर को दिखाता है। इस पीरियड में दोस्तों काफ़ी सारे डिस्कवरीज़ हुए, और काफ़ी सारे स्कल्पचर्स को यहाँ पर ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में है, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर ही बहुत सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि आपको ऑल्टर पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड है और रोमन मैथोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों। क्रिश्चियनिटी से पहले दोस्तों जनरली लोग ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो करते थे, और उस समय जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, उनके यहाँ पर स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़े-बड़े पीसेस हैं आपको यहाँ पर ही। और यहाँ पर देखिए सांची स्तूपा का भी एक पोर्ट्रेट यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों। हर सेक्शन पे हम लोग जा के एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए छोटे-छोटे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और यहाँ पर ही दिखाया गया है कि किस तरह से इन स्कल्पचर्स को रीडिज़ाइन किया गया है। सो जो भी आप यहाँ पर इस म्यूज़ियम में देखेंगे, एक तरह से कॉपी है दोस्तों। और ये ओरिजिनली लाइक जो वाइट कलर का आप देख सकते हैं, इन्हें लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से किसी से तो बनाया जाता है, बट ओरिजिनली ये जो है लाइक कॉपर वगैरह से बनाए गए रहते हैं। यहाँ देखिए कुछ-कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो मेडिवल टाइम के हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो मेडल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेरेना विलियम्स ने कलेक्ट किए हैं अपने जो टेनिस प्लेयर है, और वो भी यहाँ पर ही एक तरह से यहाँ रेप्लिका यहाँ पर ही लगाया गया है। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लाइक वे में इस तरह के जो आर्किटेक्चर्स आप देख सकते हैं, ये प्रॉपरली रिक्रिएट किया गया है। ये उस ज़माने में जो एक टेम्पल वगैरह का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। सो माना जाता है दोस्तों लाइक जो मेडिवल टाइम का जो समय था,
उस समय लाइक काफ़ी ज़्यादा गॉथिक आर्किटेक्चर को लाइक इम्पोर्टेंस दिया गया। यहाँ के जितने भी चर्च, कैथेड्रल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ही अंडरग्राउंड में एक तरह से टूम होता है, जो उस समय के जो महान रूलर्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ही आपको दिखाया गया है। काफ़ी लंबे-लंबे आर्टिफैक्ट्स हैं दोस्तों, उस ज़माने के जो बड़े-बड़े जो की आर्किटेक्ट थे, लाइक की आर्टिफैक्ट्स थे, वो यहाँ पर ही इस म्यूज़ियम्स में दिखाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था दोस्तों ये वाला सेक्शन। यहाँ पर ही जो भी स्कल्पचर्स है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं दोस्तों। ऑल्दो ये कॉपीज़ है, बट यहाँ पर ही जो जिस तरीके से इन इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही स्कल्पचर्स को दिखाया गया है, एकदम रियलिस्टिक लगता है। एकदम पास से आप जाके देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक अनोखा फ़ील होता है दोस्तों। हर स्कल्पचर्स के पीछे कोई-कोई महान व्यक्तियों का एक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। अगर आप इतना डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लाइक प्लीज़ कमेंट करें। मैं इन सारी चीज़ों को एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, अगर आपको इन इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट इन इन एन हाइलाइट ये सारी चीज़ें लाइक उस समय उस ज़माने के जो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन के समय में जो गॉथिक आर्किटेक्चर यूज़ होता था, उनका यहाँ पर ही रेप्लिकास बनाए गए हैं। और कुछ-कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज़ में जो उस समय उस ज़माने में जो टेम्पल्स वगैरह होते थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ही जो भी मिला है, वहाँ यहाँ पर ही आके रखा गया है। सारे टूटे-फूटे आर्टिफैक्ट्स हैं दोस्तों, उनको जोड़ के यहाँ पर ही जैसा का तैसा यहाँ लगाने की कोशिश की गई है। सो दोस्तों मिडिवल टाइम में लाइक और जो रोमन टाइम में काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर्स जो थे काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड थे, और उस ज़माने के जो गॉथिक आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। और इवन आज भी देखा गया है दोस्तों, इवन इन लंदन चले जाएँगे आप, या फिर कोई भी यूके के जो इम्पोर्टेंट जो मेडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे, गॉथिक आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, और काफ़ी सारे मेडिवल कासल्स अगर आप देखोगे तो उसमें ये चीज़ रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए एक छोटा सा टेम्पल का हिस्सा जो यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, एकदम हूबहू ऐसा ही बनाया गया है दोस्तों इस पर्टिकुलर म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर कुछ महान महान व्यक्तियों के टूम्स को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। और यहाँ एक देखिए लंबा सा एक टावर है दोस्तों, ये काफ़ी अनोखा है। इस पूरे टावर में लाइक कुछ ना कुछ कार्विंग्स किए गए हैं। सो कुछ भी जो महान रूलर्स वगैरह जो रानी, राजा जो भी रहते थे दोस्तों, आप देखोगे कोई भी कैथेड्रल वगैरह जाओगे तो वहाँ पर ही ये उनको उस पर्टिकुलर कैथेड्रल में दफनाया जाता है और उनका टूम बनाया जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा लेस्टर वाला देखा होगा तो उसमें रिचर्ड द थर्ड का भी टूम एक बनाया गया है। माना जाता है कि वहाँ के एक कार पार्किंग में लाइक रिचर्ड द थर्ड का डेड बॉडी का ये मिला था। सो वो चीज़ को वहाँ से निकाल के जो लेस्टर का जो कैथेड्रल है वहाँ पर ही उसका टूम बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये जो स्कल्पचर्स के जो इम्पोर्टेंट कार्विंग्स है, यहाँ पर कुछ तो कुछ उस ज़माने में जो रोमन टाइम के जो वॉर्स को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अनोखा था। इतने बड़े-बड़े आर्किटेक्चर्स को अगर आप पास से देखोगे, अगर आप वीडियो में उतना नहीं है समझ पाओगे, बट अगर पास से देखोगे तो काफ़ी अनोखा था दोस्तों। इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था, और इन इतने पास से अगर आप देखो, यहाँ देखिए एक तो जो मेड्यूसा का जो सर काटा था उसका भी एक स्कल्पचर बनाया गया है दोस्तों। तो ग्रीक माइथोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये वाला सेक्शन, और यहाँ पर ही काफ़ी कुछ ग्रीक माइथोलॉजी से आपको यहाँ पर ही जानने को मिलेगा। ये देखिए एक बड़ा सा कुछ तो एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप जाके एकदम महसूस कर सकते हैं एकदम टेम्पल का जो स्ट्रक्चर, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्रिएट किया गया है दोस्तों।
ये पर्टिकुलर सेक्शंस में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही जीसस क्राइस्ट का एक मतलब डेड बॉडी है, उसके आसपास ये 3 महिलाएँ यहाँ पर ही खड़ी है। ये एक अलग सा एक ऑल्टर बनाया गया है और यहाँ पे स्टेन्ड ग्लासेस में भी कुछ बाइबल से रिलेटेड कुछ-कुछ यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया गया है। यहाँ देखिए द वर्जिन मैरी का यहाँ पर ही एक स्कल्पचर है और यहाँ स्टेन्ड ग्लासेस काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और यहाँ पर ही देखिए सो ये था दोस्तों विक्टोरियन गैलरी, जो कि एक इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम है दोस्तों। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर कवर करें। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। हम इसी तरह कंटेंट्स लाते रहेंगे यूके में घूमने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस पे। और तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।